हाँ बेटा, देखिए हम इस समय आपको बोर्ड परीक्षा में जो पूछे गए ग्रामर के प्रश्न हैं वह आपको करा रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट करा दिया, सेंटेंस भी करा दिया। आज हम ट्रांसफॉर्मेशन आपका करने जा रहे हैं। और एक चीज़ बताएं बेटा कि कम से कम 4-5 बार इसको आप हमारा वीडियो देखिए तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यही आएगा, यही हमको लिखना, ठीक है। बाकी तो पढ़ा आपने ही है, तो जो आपने पढ़ा है वही हम यहाँ करा रहे हैं, लेकिन उसको इतना ज़्यादा अभ्यास, अनभ्यासे विषम शास्त्रम, अगर अभ्यास नहीं करते हो तो शास्त्र जो है वह विष हो जाता है बेटा। तो आप इसको जितना अभ्यास करें, कुछ नहीं, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ने से आपका मन उब गया तो मोबाइल खोल लो, चट सपना जो है देख लो, ठीक है। और साथ में सब्सक्राइब तो कर दीजिए होगे। तो ये चीज़ हम इसलिए कर रहे हैं बेटा, बोर्ड परीक्षा में आपके यही सारे प्रश्न आएंगे, ठीक है। इन्हीं को ही आप तैयार करके चले जाओ, निश्चित है कि आपका 90+ नंबर मिलेगा बेटा, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे आज ट्रांसफॉर्मेशन है बेटा। हाँ बेटा, देखिए 2023 का सभी सेट है। ट्रांसफॉर्मेशन जो आता है, हेडिंग पढ़नी चाहिए बेटा जब आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। पहला सेंटेंस है, डिड यू सी हिम यस्टरडे। पैसिव वॉइस बनाना बेटा, 2023 के ZW पेपर में आएगा इस साल भी, पक्का है। अब इस वाक्य को पैसिव वॉइस बनाना बेटा, पास्ट इंडेफिनिट है, 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन लगा दो। और इंट्रोगेटिव है तो साहित्य बाहर कर दो। तो पास्ट इंडेफिनिट के लिए एक कदम आगे साहित्य तो वाज और वर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, वाज ही, ठीक है। Was he seen by you yesterday? अब कुछ लड़के यहाँ yesterday को जब प्रीवियस डे बदल देते हैं बेटा। अरे यार ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं है, एक्टिव है, स्पेसिव है। इसमें आपको कुछ चेंज नहीं करना, बस केवल नियम लगाना बेटा। तो वाज क्या बनेगा, वाज 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन, एक कदम आगे साइकिल लगा दिया और वो साहित्य बाहर कर देना करता के, तो बन जाएगा वाज ही सीन बाय यू यस्टरडे, बन गया बेटा। कोई कठिन है क्या? अगला देखिए बेटा, तुलसीदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स इनटू पॉजिटिव डिग्री जाना बेटा। इस समय अब ये पूछा गया 2023 ZW में। पहले आप देखिए यह कौन सी डिग्री का वाक्य है, सुपरलेटिव डिग्री है। कहाँ ले जाना चाहते बेटा, पॉजिटिव डिग्री। अब सुपर वाक्य में पकड़ सुपरलेटिव ना, तो सुपरलेटिव डिग्री के ठीक पहले क्या मिला, वन ऑफ द। जब पॉजिटिव में ले जाओगे तो क्या मिलेगा, वेरी फ्यू। उस वेरी फ्यू को सुपरलेटिव डिग्री के ठीक बाद लगाकर पूरा भाग पहले ही है, बोलो क्या बने बेटा, वेरी फ्यू पोएट्स, वेरी फ्यू पोएट। अब नंबर 2 पर टेंस, वाज क्या क्या हो जाएगा, वर। वेरी फ्यू पोएट्स वर एज ग्रेट एज तुलसीदास, बन गया। वेरी फ्यू पोएट्स वर एज ग्रेट एज तुलसीदास, सही। देखिए बेटा इसका अभ्यास, अब इसमें कहीं गड़बड़ी नहीं है, लेकिन जब तुम बोर्ड परीक्षा में बैठोगे तो तुमको लगेगा कि यार तो हम पढ़ चुके हैं, अब कुछ न कुछ तुम गड़बड़ी कर जाओगे। इसके लिए हम कहते हैं कि अभ्यास जरूरी है। तो देखो इससे पढ़ाया नहीं, इसी लैंग्वेज में हमने पढ़ाया बेटा। तो वही वन ऑफ को किसमें, वेरी फ्यू में, वेरी फ्यू को सुपरलेटिव के ठीक बाद लगा करके पूरा भाग पहले हो, वेरी फ्यू पोएट्स। नंबर 2 पर टेंस लगेगा तो वाज का क्या हो जाएगा, वर।
पास्टिवली एज के बीच में, आगे के भाग पीछे, यही 4 काम करना। तो वेरी फ्यू पोएट्स वेयर एज ग्रेट एज टू सी दस। अब देखो अगला वाक्य है हिज डेथ शॉक्ड मी पैसिव वॉइस। ये 2023 के ए में पूछा गया था। सोचो, लगा दो 1 2 का 4 4 2 का 1 माय नेम इज लखन। क्या बने बेटा? पास्ट इंफिनिटेंस है। आई वाज शॉक्ड। शॉक्ड के बाद पैसिव वॉइस वाक्यों में बाई का प्रयोग नहीं होता बेटा, एट का प्रयोग होता है। किसका? एट हिज डेथ। पढ़ो बेटा, बन गया 1 2 का 4 4 2 का 1 माय नेम इज लखन। एक कदम आगे सेक लगा दिया, बाई की जगह केवल क्या लगा दिया? एट। क्योंकि डुअर नहीं है, हिज डेथ डुअर नहीं है। आइए बेटा, नो वन विल डिनाई दैट गिरीश ट्राइड हिज बेस्ट टू प्लीज द ऑफिसर। इसको बनाना बेटा अफर्मेटिव सेंटेंस। 2023 के ए सेट में आया नहीं। अब क्या करो, कहीं आपको पढ़ा होगा माइनस माइनस, या इलू इलू याद है? पढ़ाया था ना, वही इलू इलू वाला फॉर्मूला लगा दो। नो वन, तो एवरीवन लिख दो। नो वन की जगह क्या लगा दो? एवरीवन। ठीक है। और विल और डेनी का अपोजिट क्या होगा? एडमिट। एवरीवन विल एडमिट। बस बन गया बेटा, एवरीवन विल एडमिट दैट। अरे माइनस माइनस यार, एक माइनस ये दूसरा माइनस ये, वाक्य बन गया। इलू इलू वाला वही फार्मूला है। एवरीवन विल एडमिट दैट गिरीश ट्राइड हिज बेस्ट टू प्लीज द ऑफिसर। कुछ नहीं करना बेटा, माइनस माइनस लगा दिया। अब माइनस में समझे ना, एक माइनस इसका अपोजिट एवरीवन का, नो वन का अपोजिट एवरीवन, नहीं बेटा। अरे नेगेटिव का अफर्मेटिव कर दिया और कोई शब्द ले उसका अपोजिट कर दिया, 2 माइनस हो गए, अर्थ वही हो गया। एवरीवन विल एडमिट दैट गिरीश ट्राइड हिज बेस्ट टू प्लीज द ऑफिसर। ठीक है। अब देखो, ही वॉज अपॉइंटेड एज साइंस टीचर बाय द प्रिंसिपल। इसको एक्टिव वॉइस बनाना। देखो, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस आता है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस आता है। ये 2023 के ए बी सेट में पूछा गया बेटा। लगा दो, पास्ट इंफिनिटेंस है ना, लगा दो। द प्रिंसिपल appointed him as science teacher, as science teacher। बन गया। द प्रिंसिपल अपॉइंटेड हिम एज साइंस टीचर, बन गया। पक्का कर लोगे ना? अरे यार, पास्ट इंफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है तो पास्ट इंफिनिट बना दिया बस। ही वॉज अपॉइंटेड बाय द प्रिंसिपल एज साइंस टीचर, चाहे ऐसा कहो चाहे ऐसा कहो। द प्रिंसिपल अपॉइंटेड हिम एज साइंस टीचर, सही है। सी इज टू फैट टू रन इनटू नेगेटिव सेंटेंस। आपको याद होगा, रिमूव टू पढ़ाया था और कहा, ये देखो 2023 ए में पूछा गया बेटा। आपको बताया था कि ये बोर्ड परीक्षा में 9 तरीके से पूछा जाता है। अगर आपको हम केवल रिमूव टू पढ़ाते तो आप यही कहते ना, गुरुजी नेगेटिव तो आपने पढ़ाया नहीं, लेकिन आपको हमने बताया होगा कि यह 9 ढंग से पूछा जाता है। कैसे कैसे? बढ़ के टू को सो में इस एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के तुरंत बाद दैट, याद है? दौड़ना कार्य, यह कार्य करता कर सकता है, इस कार्य को यह करता कर सकता है ना, तो फिर यही करता है, यहाँ पर लगा दो। 3 काम हो गया। प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट, पास्ट टेंस है तो कुड नॉट, छोटके टूक भैरव घाट। पढ़ो, बन गया। क्या बना बेटा? सी इज सो फैट दैट सी कैन नॉट रन। अब देखो वाक्य निगेटिव बन गया कि नहीं? ये देखो, सी इज सो फैट दैट सी कैन नॉट रन, यही से बन।
आपको नेगेटिव बनाना था ना, रिमूव टू भी हो गया, नेगेटिव भी हो गया, रिमूव एडवर्ब भी हो गया, कॉम्प्लेक्स बन गया। तो ये सब चीज़ें हमने आपको बताई बेटा, ठीक है। अगला पॉइंट है बेटा, अगला वाक्य है बेटा, शी डिड नॉट हेल्प द पुअर मैन इनटू पैसिव वॉइस 2023 के ZW में है बेटा। पैसिव वॉइस तो यार बना ही लोगे। कौन सा टेंस है? पास्ट इंफिनिट टेंस है। वन ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक कदम आगे साइड लगा दो। क्या बने बेटा? द पुअर मैन। पास्ट इंफिनिट टेंस है, एक कदम आगे साइड किया, वाज नॉट, द पुअर मैन वाज नॉट हेल्प्ड, लगा दिया ना, अब बाई हर बन गया बेटा। द पुअर मैन वाज नॉट हेल्प्ड बाई हर। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव है, पास्ट मिनट का, तो वाज लगा करके नॉट लगा दिया, बन गया। अगला वाक्य है बेटा, कंप्लीट दिस वर्क एट वंस इनटू पैसिव वॉइस 2023 ZW में बेटा। आपको बताया होगा बेटा कि इम्परेटिव सेंटेंस है, गाना लगा दो। लेट ने बुलाया, कर्म भाग कर आया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ब तीसरी लाया। तो देखो लेट ने बुलाया, पूरा करो, क्या पूरा करो? दिस वर्क, लेट दिस वर्क। लेट ने बुलाया, कर्म भाग कर आया, बी ने प्रेम बढ़ाया, और वर्ब तीसरी लाइन वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीट, कंप्लीटेड हो जाएगा ना। लेट दिस वर्क बी कंप्लीटेड एट वंस, बन गया। कोई कठिन है क्या? आप देखो बेटा, ही इज बीटन सेवरली बाय हिज मदर इनटू एक्टिव वॉइस। यह पैसिव वॉइस है, इसको बनाना है क्या? एक्टिव वॉइस में 2023 के ZX में आया बेटा, बना दो। क्या बने बेटा? प्रेजेंट इनफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है, तो क्या बने बेटा? हिज मदर ना। अब प्रेजेंट इनफिनिट टेंस है, एक बच्चे तो बीट्स हो जाएगा, बीट्स, हिज मदर बीट्स हिम, और सेवरली लगा दो, सेवरली, बस बन गया। हिज मदर बीट्स हिम सेवरली, ये बनेगा बेटा प्रेजेंट इनफिनिट टेंस है ना। देखो प्रेजेंट इनफिनिट टेंस बन गया, एक्टिव वॉइस, ठीक है। अब देखो बेटा लिखा है, नो अदर गर्ल इज एज ब्यूटीफुल एज सी इज इनटू सुपरलेटिव प्रोनाउन। ये देखो ये कौन सी का वाक्य है? पास्ट डिग्री। कहाँ ले जा रहे हो? सुपरलेटिव। वाक्य कैसा उठेगा? उल्टा। तो सी महोदया यहाँ जाएंगी। नंबर 2 पर टेंस लगा दो, लगा दिया। नंबर 3 पर ब्यूटीफुल की सुपरलेटिव लगा दो, क्या होगा? मोस्ट ब्यूटीफुल ना। नंबर 4 पर चार्ट, नो अदर कट मिलेगा क्या? द, वह द सुपरलेटिव पहले लगा दो। सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, जो बचा लिख दो, गर्ल। पढ़ा बन गया। नो अदर गर्ल इज एज ब्यूटीफुल एज सी, तो सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, बन गया बेटा। इस प्रकार से अगर आप सारे वाक्य बोर्ड परीक्षा में कर लेंगे, ग्रामर पर विशेष ध्यान दे देंगे, तो एग्जामिनर समझेगा कि लड़का जो है टॉपर है, इसको अच्छा नंबर देना पड़ेगा, नहीं तो ये स्क्रूटनी करवा देगा, ठीक है। तो आपको, और जब स्क्रूटनी करवा देगा उसका सही निकलेगा तो अध्यापक डरेगा ना। तो जब अध्यापक यह सोचता है कि स्टूडेंट ही हमारा बाप है, यानी कि हमसे ज़्यादा उसको जानकारी है, तब जाकर के वो 100% देता है, ठीक है। तो आपको ये सलाह है कि जितना हम बताए हैं इसको आप घर पर 2-1 बार, अरे पाठक आपकी जेब में है यार, मोबाइल में है मतलब जेब में है, तो जब चाहो आप इसको पढ़ सकते हो। थैंक यू।